हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगी, हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगी, जिंदगी जब तुम्हें अपनी जिंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सैंपल्स पर। आज हम पढ़ेंगे घातांक करनी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन बटन प्रेस जरूर करें, जिससे हम जो नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। आज हम घातांक करने के लिए पूरा जीरो से लेके चलेंगे, पूरा बेसिक बताएंगे और उससे हम पूरे क्वेश्चनों को आसानी से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। यदि a की पावर m गुणा a की पावर m दिया हुआ है, a की पावर m गुणा a की पावर n दिया हुआ है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n। हमें दिया हुआ है 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो बेस है, बेस की पावर है, ये दोनों जुड़ जाएगी। 4 और 3 7। ये जब ही होगा जब ये दोनों बेस हैं, ये बेस बिल्कुल समान होंगे। यदि ये 2 की पावर 4 है गुणा 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पर ये घातें नहीं जुड़ेंगी। यहाँ पे ये घातें, ये दोनों हैं, ये जुड़ेंगी नहीं। तो ये दोनों को अलग ही रखना पड़ेगा। अगर ये बेस अपना एक जैसा है तो घातें जुड़ जाएंगी। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5 की घात 25 गुणा 5 की घात 8। तो बताइए ये कितना आएगा? ये बेस समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो अगर बेस समान होगा तो 25, ये 25 है, ये 8 है। 25 और 8 कितना हो जाएगा? 5 की घात 33। अभी हमने देखा था जब बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब हम देखते हैं जब भाग होगा, जब बेस समान है, बेस क्या है? समान, और ये भाग में दिया हुआ है, तो भाग में घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। यानी कि ये m माइनस n। यदि हमें इसी तरह से इसे दिया होगा a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n, तो ये इस तरह से a की पावर m माइनस n, ये गलत हो जाएगा। इसमें ये जो बेस है a और b, ये दोनों एक जैसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 की घात 8 और 3 की घात 4, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 की घात 8 माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा? 3 की घात 4। 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 की घात 4। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसे एक तरीका और है इसे लिखने का, 3 की घात 8 गुणा, अगर ये भाग वाली संख्या ऊपर जाती है तो ये क्या हो जाएगी? माइनस में 3 की घात माइनस 4। तो ये क्या हो गया? गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। मैंने बताया था आपको a की पावर m गुणा a की पावर n, तो ये क्या हो जाता है? a की पावर m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा? 3 की घात 8 माइनस 4, ये भी जुड़ जाएंगी। यानी कि प्लस की जगह ये चिन्ह इसमें ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस। जब हमें बेस a की पावर m बराबर a की पावर n, बेस बराबर है, लेकिन साइन किसका है बीच में? बराबर का। a की घात m बराबर a की घात n, तो ये बेस से बेस कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? m की बराबर m। यानी कि हमें दिया हुआ है 10 की घात 8 बराबर 10 की घात 15, तो बेस से बेस कट जाएगा, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा? इस तरह से ये 15 आ जाएगा। यदि हमें a की घात m की घात m दिया हुआ है, तो किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो हम लेते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात 2, यानी कि घात के ऊपर घात है, तो इसे किस तरह से लिखेंगे? 2 की घात, ये क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा 9। यदि हमें कोई भी संख्या दी हो, उसकी पावर कितनी है? 0, तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। चाहे हम 100 ले लें, 100 की घात 0 तो 1 आएगा। 8 की घात 0 लेंगे तो भी 1 आएगा, या 1000 ले लें
उसकी घात 0 तो भी 1 आएगा, या 5 की घात 0 ले लें फिर भी उसका मान 1 ही आएगा। जब हमें घात ऋणात्मक दी होगी तो आधार को पलट देंगे, तो इसे किस तरह से लिख लेंगे, 1/2 की घात 3, यानी कि ये आधार है, ये माइनस में दिया था तो ये नीचे आ गया। यदि हमें इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसका ही अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला आ जाएगा, यानी कि 2 की घात -3। अगर यहाँ पर ये प्लस है, यदि ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और यदि यहाँ पे ये 1/2 की घात -3 है, यदि इसे ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। यहाँ पे जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 2 की घात +3, इस तरह से हो जाएगा। जैसे हमें दिया हुआ है x की घात -4/5 बराबर पाई, x की घात -4/5 बराबर बाई। ये जो पावर है -4/5, यदि इसे इधर लेके आएंगे बाई के यहाँ पे, तो किस तरह से ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर बाई की घात -5/4, यानी कि ये जो साइन है माइनस का, ये माइनस का माइनस ही रहा, ओनली ये जो संख्या थी 4/5 इसे हमने पलट दिया, 4 नीचे आ गया और 5 ऊपर पहुंच गया। तो इस तरह से भी हम घात को पलट सकते हैं। यदि हमें दिया हुआ है √4, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये √4 है। इस अंडर को किस तरह से लिख सकते हैं, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 की घात 1/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हमें दिया हुआ है √ यहाँ पे दिया है 3, यहाँ दिया हुआ है हमें 8, यानी कि ये 8 क्या है, 8 का घनमूल निकालना है हमें। तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2, यानी कि इसे हम किस तरह से लिखेंगे, 2 × 2 × 2, यानी कि 3 के पेयर बनाना है, इसमें 3 के जोड़े बनाना है। तो अगर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये 3 दिया हुआ है, घनमूल निकालने के लिए यहाँ 3 है, तो इसे हम 3 के जोड़े बना के इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये होता है अपना 2। यदि हमें दिया हुआ है √5 की घात 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मान क्या होगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे, 5 की घात 2 और इस अंडर रूट को कैसे लिख लेंगे, गुणा में 1/2, यानी कि ये गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरह से अपना ये एक फॉर्मूला टाइप का हो जाएगा। यदि यहाँ पे दिया हुआ है m और x की पावर m, तो ये कितना हो जाएगा, x। यदि हमें अंडर रूट में दिया हुआ है 4 × 8 × 7, इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे है 7, ये 7 यहाँ पर नहीं है, कहाँ नहीं है, यहाँ होगा, तो ये 7 है यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 4 × 8 × 7, इसकी पावर कितनी है, 1/7, इस तरह से है। यदि ये 7 यहाँ पे होता है, तो ये इसके गुणा में होता है, गुणा में होगा तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। यदि इस तरह से दिया हुआ है तो ये 7 है, ये वर्गमूल पर है, ये यहाँ पे वर्गमूल घनमूल होते हैं उस तरह से, तो ये पावर कितना हो जाएगा, 1/7। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 4 × 8 × 7, तो कैसे लिखेंगे, 4 × 8 × 7, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि इसे याद करने के लिए हमने एक बेसिक बनाया हुआ है, √ mn, यहाँ पर है x, तो इसे कैसे लिख लेंगे, √m यहाँ x, और इसे भी अलग लिख लेंगे n, और यहाँ पर x, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। यदि हमें दिया हुआ है √3/4, यहाँ पे दिया है 5, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं,
अलग अलग भी लिख सकते हैं इसे हम इस तरह से √4 या 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा, और भी लिख सकते हैं इसे 3 की घात 1/5 और 4 की घात 1/5, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/4 पूरे की घात 1/5। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बेसिक जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको ये बेसिक समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है 1/32 की घात -4/5। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये माइनस दिया हुआ है, इसे प्लस लेके आना है। वही प्लस कब होगा, जब इसे नीचे लेके आएंगे, यानी कि 1/32 की पावर 4/5 इस तरह से हो जाएगा। इसे और भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की घात 4/5, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं 32 की घात 4/5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इसे और आगे बढ़ाते हैं 1/1, तो 2 की घात 32 कितना होगा, इसे अगर सॉल्व करेंगे फैक्टर से, यानी 32, तो 2 ये हो जाएगा 16, ये 8, 4, 2, 1, तो कितने हो गए ये टोटल 5 हो गए। तो 2 की घात कितने हो गए ये 5 गुणा 4/5, यानी 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की घात कितना बचेगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 4, 1/2 की घात 4, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 1/1, ये जो तीसरी संख्या है ये ऊपर आ जाएगी, तो 2 की घात 4 कितना होता है 16। या फिर इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये 4/5 से 5 प्लस में लेके आएंगे तो ये 1 के बटे में और आ जाएगी, यानी कि ये जो 32 है ये डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएगी। यानी कि ये जो 2 स्टेप हैं 1/1, यहाँ से ये तीसरी संख्या ऊपर आ जाएगी। 1 बटे का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसे हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं 32 की घात 4/5, तो 2 की घात 5 गुणा 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 की घात 4 कितना होता है 16। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इससे ये हम करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, ये हमारा शॉर्ट हो गया। ये तो हमने आपको ये थोड़ा बेसिक बताया था जिससे आपको आसानी में समझ में आ सके। आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। इसमें हमें दिया हुआ है ये बड़ा ब्रैकेट है 5, फिर एक छोटा ब्रैकेट अंदर है 8 की घात 1/3 प्लस 27 की घात 1/3, इस पूरे पे ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर 3 है, फिर बड़ा ब्रैकेट इसकी पावर 4। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम ब्रैकेट के जो अंदर होता है उसे सॉल्व करते हैं, फिर बाद में धीरे बाहर निकलते जाते हैं। तो चलिए करते हैं इसे शुरू। 5, इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ये 2 की घात इसे कितना लिख लेंगे 3, 2, 3 इस तरह से लिख लेंगे, और इसे भी लिख लेंगे 3 की घात 3 गुणा 1/3, इस पूरे की पावर 3 है, और इस पूरे की पावर कितना है 1/4, 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा 2 और 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस 5, 5 की घात 3 पूरे की घात कितनी है 1/4, तो यहाँ पर ये पावर 3 है और यहाँ पे कितनी है पावर 1। तो मैंने क्या बताया था आपको कि गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। ये कब जुड़ेंगी, जब आधार बेस होगा, यानी यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 की घात 4, और इस पे पूरे पे भी पावर दी हुई है कितनी 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 5 की घात 4 गुणा 4, यानी कि ये पावर पे पावर दी होती है तो इसका गुणा हो जाता है आपस में, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 27 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 27 को लिख लेंगे हम 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, यानी कि 3 की घात 3, इसका 3 बार गुणा करेंगे 3 का, तो ये 27 आ जाएगा, और गुणा 81, इसे कैसे लिख लेंगे 9 की घात 2, 9 का वर्ग कितना होता है 81, और गुणा में कितना आ जाएगा -1/2 बराबर कितना है 3 की घात n।
2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 की घात 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 की घात -1 बराबर 3 की घात n। यानी इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात -2 बराबर 3 की घात n। तो यहाँ पे ये गुणा है, आधार बेस है, ये बेस बिल्कुल समान है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 - 2 बराबर 3 की घात n। तो ये 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो 3 की घात n। जब हमने आपको बताया था कि बराबर में दिया हो और ये बेस बिल्कुल समान हो, तो ये बेस से बेस कट जाएगा, तो ये जो घात होगी वो बराबर हो जाएगी, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 0। ये अपना 0 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालना है। एक बात याद रखना है आपको, इस टाइप के घात वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको ये बेस है, बेस अगर आप बिल्कुल सेम बना सकते हो तो बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश कीजिए। यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 लाने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हमें बराबर में है ये, तो 2 की पावर 2x - 1 बराबर, इसे 2 की घात 3 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं इसे 2 की घात 3, और x - 3 इसे ऊपर ले जाके भी लिख सकते हैं। इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 2x - 1 बराबर माइनस में हो जाएगा x - 3, इसका इसमें, यानी कि ये जो आधार हो गया, ये आधार से आधार कट जाएगा, इधर भी 2 है आधार, इधर भी 2 आधार है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x - 1 बराबर -3x - 3। इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x - 1 बराबर -3x प्लस के 9, यानी कि x एक साइड ले लेंगे, 1 और 9 एक साइड ले लेंगे, यानी कि 2x प्लस का हो जाएगा ये 3x इधर आके, ये 9, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5x बराबर 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह से अपना ये x का मान कितना आ गया है, 2। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे। इसमें पार्ट 2 में और ही क्वेश्चन होंगे जो इससे और डिफिकल्ट होंगे, वो आप आसानी से सीख सकोगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।